सीमांकन जैसा छोटे से काम के लिए एक व्यक्ति 1 साल से भटक रहा था, लेकिन आज उस व्यक्ति का इंतज़ार कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रीवा कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए तहसीलदार को आदेश दिया गया है कि 1 दिन के भीतर, यानी कि 1 दिन के अंदर आपको सीमांकन करना होगा, और यह भी आदेश दिया गया कि 7 दिन का उनका वेतन काट लिया जाएगा। कहाँ का है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? ये पूरा मामला मेरा नाम आशुतोष पांडे है। हाँ। ये पूरा मामला मुहर्रबा 481 का है। कौन सी तहसील? तहसील सिमरिया लगती है। मैं बहुत दिन से आ रहा था, मैं अगली बार भी आया था, तो कलेक्टर साहब ने वार्निंग देके तहसीलदार का 1 दिन का वेतन काटे थे। फिर 7 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं आज मंगलवार को आया तो कलेक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं। फिर गया तो बोले हैं कि 7 दिन का इनका वेतन काटा जाए, और कल बोले और कल सीमांकन नहीं होता तहसीलदार के ऊपर तो कोई कार्रवाई करेंगे। कितनी ज़मीन का मामला है? ये है 16 डिसमिल, उसमें आवास भी है वो घर बनाने के लिए, लेकिन पटवारी भी है तो कोई कहा नहीं सुनता, पैसे मांगते हैं, कार्रवाई भी नहीं करते। तो कलेक्टर साहब जो हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। इससे पहले कितनी बार आए थे? मैं तो 3-4 बार आया, कार्रवाई कुछ नहीं? कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रतिभा पाल मैम थी। अच्छा। अब पूरा विश्वास है मुझे कलेक्टर साहब के ऊपर, बहुत ही अच्छे हैं। तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने उनको बोला है कि कल आप जाओ, इनका कल वो हो जाना चाहिए सीमांकन। अगर नहीं होता तो फिर उन पर कार्रवाई करेंगे तहसीलदार के ऊपर। सीमांकन कर क्यों नहीं रहे थे? क्या क्यों नहीं कर रहे थे? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। मैं तहसील जाता था, बोले आप कलेक्टर वहाँ जाओ, कलेक्ट्रेट। मतलब गुमराह किया जाए? जी जी, आज नहीं कल इधर उधर। जी जी, सिमरिया में बहुत ही भ्रष्टाचार है, बहुत ही वहाँ जो कोई सुनने वाले तैयार, एक से भी गरीब आते वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, एसडीएम मैडम के पास नहीं गए थे आप? एसडीएम मैडम तो अच्छी है, लेकिन वो मैं जब जाता तो उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाती थी मेरी। जी ठीक है, तो इनका मामला था छोटा सा ज़मीन का, सीमांकन का था, और 1 साल से भटक रहे थे। सरकारी कार्यालयों में टाल मटोल की आदत, टाल मटोल का जो कार्य है आज किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज छोटे से काम के लिए पहले कहा जाता है आप इसके पास जाइए, उसके पास जाइए। जब व्यक्ति सभी जगह चक्कर लगाया जाता है, फिर काम तब भी नहीं किया जाता। हालांकि अब इनके मामले में, सीमांकन जैसे छोटे से मामले में, खुद कलेक्टर ने एक्शन लिया है। एक बार वार्निंग दी गई थी, साथ ही 1 दिन का वेतन काटा गया था और आदेश दिया गया था कि आप सीमांकन करिए, लेकिन तहसीलदार साहब की करामात सोचे कि कलेक्टर के आदेश तक को उन्होंने अनसुना किया, और यही कारण है कि आज उनका 7 दिन का वेतन काटा गया है रीवा कलेक्टर के आदेश में। यह कहीं ना कहीं एक सुशासन की तो तस्वीर है ही, साथ ही यह एक मामला ऐसा है कि आज के अधिकारी जो काम तो करना नहीं चाहते, बल्कि उल्टा लोगों को भटकाना जरूर चाहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला इनके साथ था। देखते हैं कि क्या होता है आगे, या फिर तहसीलदार साहब अपनी हरकतों से बाज आएंगे, या फिर एक बार अब फिर महीनों की अपनी सैलरी कटाएंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है। आवेदन नहीं करा, जब उसने आवेदन कर रखा है सीमांकन का, मुझे पता है। वो फिर बोलेंगे कि साहब कलेक्टर साहब तो एकदम दुष्ट आदमी आ गए यहाँ पे। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक